जय हिंद दोस्तों। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई आप जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, जो भी पे आपके पास है, जो यूपीआई, भीम यूपीआई अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब आपके अकाउंट पर पैसा ना भी है तो भी किसी को पे कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो यूपीआई में कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन पे नहीं हो रहा है, हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई कोई क्रेडिट कार्ड उसमें ऐड ही नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, बहुत कम समय का वीडियो है। ये बताऊंगा कि आप क्रेडिट कार्ड को कैसे जोड़ सकते हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड जुड़ेगा, कहाँ पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जोड़ने के क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, सभी की बात करूंगा बहुत ही कम समय में। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। देखिए, आपके जानकारी के लिए बता दूं, क्रेडिट कार्ड है आपके पास एचडीएफसी बैंक का है, एसबीआई बैंक का है, मतलब वीजा का कार्ड है, चाहे आपके पास मास्टर कार्ड है, और बहुत सारे कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड जारी करती है, अगर उन सभी का कार्ड है तो आपको बता दूं, अगर क्रेडिट कार्ड में आप ऐड करते हैं तो ऐड हो भी जा रहा है, कहीं कहीं ऐड हो भी जा रहा है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी में ऐड हो भी जा रहा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब डिजिटल रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पर पे करते हैं तो पे नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी किसी यूपीआई में ऐड ही नहीं हो पा रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है ये सिर्फ रुपे कार्ड के लिए, चाहे वो आपका एचडीएफसी बैंक का हो, चाहे एसबीआई का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, पीएनबी का हो, किसी भी बैंक का, चाहे सरकारी प्राइवेट किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है और उस पर वीजा, मास्टर कार्ड नहीं, रुपे कार्ड है, मतलब वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड बहुत सारे हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस इस तरह का आता है, तो उस पर रुपे कार्ड होना चाहिए। अगर रुपे कार्ड है तो ही वो लिंक हो पाएगा आसानी से, और कहीं भी उस कार्ड से आप पे कर सकते हैं। अब बताओ, रुपे कार्ड क्यों, सिर्फ रुपे कार्ड ही क्यों जोड़ा जा रहा है यूपीआई से? तो आपको बता दूं, ऐसा इसलिए किया गया भारत सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, ताकि रुपे कार्ड को बढ़ावा मिले। बहुत कम लोग हैं जो रुपे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बैंक खुद वीजा और मास्टर कार्ड ही लोग, आप देखते हो आपके पास डेबिट कार्ड भी होगा तो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड लिखा रहता है उस पर। तो वीजा, मास्टर कार्ड है कि विदेशी कंपनियां, और रुपे है कि अपना इंडिया की कंपनी है, भारतीय कंपनी है, और भारत में ही इसका इजाद किया गया है। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि भारत के लोग अधिक से अधिक रुपे कार्ड का इस्तेमाल करें, चाहे डेबिट कार्ड के रूप में, चाहे क्रेडिट कार्ड के रूप में। इससे है कि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, और भारत का इंटरफेस भी भारत में रहेगा, ट्रांजेक्शन भी आपके भारत के ही लिंक से होगा, और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे भारत के विकास में भी मदद मिलेगी। तो सरकार ने भी इसीलिए इस तरह का कंडीशन किया है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूपीआई जो है वो हमारे भारत की ही कंपनी है, और अब पूरे दुनिया में लोग इसे धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो ये बात तो आप समझ गए। तो आपको बता दूं, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड है आपके क्रेडिट कार्ड पे लिखा हुआ, तो हो सकता है बाद में इसे जारी किया जाए, बाद में लागू किया जाए, लेकिन फिलहाल सिर्फ रुपे कार्ड ही ऐड कर सकते हैं। अब रुपे कार्ड ऐड, जिसके पास रुपे कार्ड है या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड ऐड हो जाता है, तो इसका फायदा क्या हो सकता है? तो फायदा यह हो सकता है कि आप डिजिटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटली मतलब जैसे कि आप कहीं पे करना है, कुछ भी करना है, तो आप रुपे कार्ड से आराम से, जो क्रेडिट कार्ड रहेगा रुपे कार्ड का, उसके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी पे कर सकते हैं। आपके सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी। और इससे फायदा यह होगा कि आप इस्तेमाल करेंगे, इससे 40 दिन से 45 दिन, 50 दिन तक का समय मिल जाता है क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए, तो बहुत आसानी हो जाती है। देखिए, बहुत सारे व्यापारियों ने क्रेडिट कार्ड से इसलिए स्वीकार नहीं किया है डिजिटली रूप से कि एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसके तहत क्या है कि व्यापारियों को टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इसको अलग से टैक्स लगेगा, शुल्क लगेगा, इसीलिए इसको बहुत तरह इनेबल नहीं किया गया, बहुत जगह इनेबल नहीं किया है, बहुत सारी कंपनियों ने इनेबल नहीं किया है, इसीलिए आपको दूसरी कंपनी का क्रेडिट कार्ड वहां पे ऐड नहीं हो पा रहा है। तो रुपे कार्ड के लिए छूट है, चूंकि भारत की कंपनी है इसीलिए छूट है, तो इसीलिए सिर्फ रुपे कार्ड ही होता है। तो आप किसी भी बैंक का जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहां पे ये आप मांग कर सकते हैं कि हमको रुपे कार्ड में दे, आप रुपे कार्ड में दे। जैसे वीजा है, मास्टर कार्ड ना लेके उन्हें ये आग्रह करें कि मुझे रुपे कार्ड में ही कोई भी क्रेडिट कार्ड चाहिए और उसी लिमिट में चाहिए, तो आपको दे दिया जाता है रुपे कार्ड, आपको भेज दिया जाता है। या फिर आपके पास वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, तो आप बैंक से आग्रह कर सकते हैं, तो उसे रिप्लेस करके रुपे कार्ड में मंगवा सकते हैं। तो फिर यूपीआई में आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का यूपीआई में इस्तेमाल से फायदा यह है कि इसको फिजिकल तो लोग इस्तेमाल करते थे, डिजिटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कार्ड नहीं है तो यूपीआई से लिंक है तो कहीं भी पे कर सकते हैं, आपको कार्ड पास में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसी तरह से डिस्काउंट मिलता रहेगा, उसी तरह से कैशबैक मिलता रहेगा, उसी तरह से ऑफर मिलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैसे को खर्च कर रहे हैं।
अब इससे नुकसान क्या होगा, मन में ये सवाल आएगा कि नुकसान क्या होगा। तो नुकसान ये है इससे कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से जो समीक्षक है वो ये कहते आ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड है कि एक बोझ है इंसान पर, कर्जदार बनाता है इंसान को, बेवजह खर्च करने के लिए प्रेशर करता है। मतलब आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कोई चीज़ अच्छा लग गया तो आप सोचते चलो पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से पे कर देता हूँ, बिना जरूरत के सामान भी आप खरीद लेते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता है, ये बुरे वक्त के लिए रखा जाता है, इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, या फिर कभी समय हो ऐसा लगे कि हाँ पैसे आने वाले हैं, मुझे जरूरत का सामान है, तो ही लोग लेते हैं बहुत सारे लोग। और इसमें 40-45 दिन 50 दिन का टाइम मिल जाता है। तो ये अच्छा भी, अगर सही इस्तेमाल किया जाए, आप धैर्य में रख के धीरज रख के इस्तेमाल करें, फालतू जगह पे इस्तेमाल नहीं करें। आपके पास कोई सामान है फिर भी पसंद आ गया, आपको लगता है नहीं ये चीज़ मुझे नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है, भले ही हमको कर्ज मिल रहा है, लोन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है। जो जरूरत के सामानों पर इस्तेमाल करते हैं, जो दिनचर्या के सामान जो इस्तेमाल करते हैं उस पर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प है। तो ये क्या है, यूपीआई से अगर कनेक्ट कर लिए आप, तो ये नहीं कि हर जगह पे कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। आपको ध्यान भी रखना है कि आपकी सैलरी कितनी है। पता चलेगा आपका कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपया है, आप कहीं पे कर रहे हैं, यूपीआई से कहीं पे कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, पे कर रहे हैं, और करते करते पता चलेगा 50,000 60,000 का लिमिट आपने क्रॉस कर दिया महीने का, और आपकी सैलरी 20,000 25,000 30,000 रुपया है, तो फिर कहाँ से भरपाई कर पाएंगे। सही में आप कर्ज में दब जाएंगे, और आपको इंटरेस्ट जो देना होगा बहुत खतरनाक तरीके का इंटरेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड का, चाहे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। तो इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये नुकसान है। अगर आपके पास धैर्य है, धीरज है, आप पूर्ण रूप से मैच्योर है, आप दुनिया को समझते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके यूज कर सकते हैं। लेकिन आप धैर्यवान नहीं है, आपको लगता है कि जो सामान जरूरत का नहीं है ऑफर में आ रहा है, चलो खरीद लो, पे कर दो, कैशबैक लेना है इसलिए पे कर दो, तो फिर आपके लिए ये नहीं है। आप कभी भी लिंक नहीं करें यूपीआई से क्रेडिट कार्ड को, अन्यथा आप बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, यूपीआई से क्रेडिट कार्ड लिंक होने लगा तो समझिए डिजिटल दुनिया में क्रांतिकारी आ जाएगा। लोगों के लिए बहुत ही आसान चीज हो गया हुआ है। स्टार्टिंग तो हो ही गया हुआ है, लेकिन रुपए कार्ड से स्टार्टिंग हुआ। तो दोस्तों, और भी जानकारी चाहते हैं, बैंकिंग से संबंधित हो गया, आपको बता दूं इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इस तरह का पोस्ट ऑफिस, कुछ कोई चीज़ से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिएगा। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।